Now, as I had promised that I will give you some more questions. So, and in my previous video, I also told you that I will give you the define of diffusion and osmosis properly here. So, this is the first question of this video. Diffusion, what is diffusion and what is osmosis? Diffusion is the self-generated movement of molecules from high concentration to low concentration until uniformity is achieved. This is a particular definition, but in spite of this, you can also write this, that diffusion is the movement of solute particles from higher concentration to lower concentration until uniformity is achieved. या हम कह सकते हैं until it reach equilibrium. जब तक दोनों चीज़ों का concentration बराबर नहीं हो जाता तब तक movement होता रहता है solute particles का. Solute, I hope you all know what are solute particles, है ना. Then इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट जो होता है, या हमारी बॉडी में ब्लड वेसल से ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है, ये सब डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है. देन ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर, और वी जस्ट से मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन इज़ नोन एज ऑस्मोसिस. जब सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ और उसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, तब उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. एग्जाम्पल है स्वेलिंग ऑफ प्लांट सेल. आप जैसे चने डाल देते हो बाउल में, बहुत सारा वाटर डाल देते हो साइड में उसके, तो जो मूवमेंट होता है वाटर का बाउल से उस चने, उस ग्राम के सीड के अंदर, सो उस मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. एंड स्लोली दैट सीड स्टार्ट स्वेलिंग अप बिकॉज द वाटर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम आउटर साइड टू इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ दैट सीड. That process is called osmosis. One more important term is what is plasmolysis. Plasmolysis is what? When there is loss of water from the cell through osmosis. अब वाटर के अंदर हाई कंसनट्रेशन है, बाहर गर्मी है, तो प्लांट्स के अंदर हाई कंसनट्रेशन है वाटर का और बाहर गर्मी है, तो स्लोली क्या हो रहा है, वो वाटर इवेपोरेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस की वजह से उसमें पानी की कमी हो गई और वो उसका प्रोटोप्लाज्म सिंक कर जाता है. सिंक करने से जैसे ये लीव है, इस लीव में फुली फ्लैसिड लीव है. अब इसमें से अगर वाटर आप निकाल देते हो या ऑस्मोसिस के थ्रू उसका पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो ये थोड़ी सी ऐसी श्रिंक हो जाएगी. और श्रिंक से क्या होगा, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी श्रिंक हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा. तो इसी श्रिंकेज को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. ठीक. एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि लाइजोसम्स को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल लाइजोसम एज अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल. बट यहाँ पे मैं आपको कुछ 3 नाम और दे रही हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. कि हम लाइजोसम को डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, लाइजोसम को हम डिमोलिशन स्क्वाड भी कहते हैं, और लाइजोसम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं. अब हम लाइजोसम को डाइजेस्टिव बैग क्यों कहते हैं? That you all know that there are so many enzymes, digestive enzymes present inside the lysosome. So that's why we call this organelle as a digestive bag. Okay, and these serve as a digestive bag which destroy the foreign matter, and these digestive enzymes helps in digesting the foreign materials entering the cell and protect the cell from bacterial infection. Okay, so the work of the lysosome is to protect against the bacterial infection by the help of digestive enzymes. That's why it is known as digestive bag. Next is demolition squad. Demolition squad means it
Lysosome work in removing the worn out materials. As you know, the materials which are dysfunctions, which are worn out, so lysosomes help in digesting all these organelles inside the cell and help in making new to work. Therefore it removes all the debris, and that's why it is called a demolition squad or scavenger. सारी जितनी भी चीज़ें ख़राब हो चुकी होती हैं, जो भी सेल ख़राब हो चुके होते हैं, पर्टिकुलरली सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज या कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही होती है, ख़राब हो रही होती है, डिसफंक्शन होती है, तो उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए हम इसको डिमोलिशन स्क्वाड भी कहते हैं. लाइसोसोम, लास्ट लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? द lysosome is having so many digestive enzymes, and if by mistake the membrane of the lysosome is broken down या burst हो जाती है उसकी membrane lysosome की cells, तो क्या होगा? ये enzymes release हो जाएंगे and these enzymes will eat up their own cell content, सारे organelles को digest कर देंगे, जिससे वो सेल की डेथ हो जाएगी. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल. ठीक. देन व्हाट इज़ न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड यू ऑल नो दैट इन प्रोकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज़ नॉट प्रेजेंट, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होता है, और उसी अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को साइटोप्लाज्म में जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. ठीक. देन वन मोर टर्म इज डिक्टियोसोम. डिक्टियोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली. Plant cells में in animal cell, these are no animal cells, Golgi apparatus is present, but in plants there are many freely distributed subunits of this Golgi apparatus, and we call these subunits as dictyosomes. Plant cells में हम Golgi apparatus के subunits को dictyosomes कहते हैं. ठीक है. So now today I am giving only 5 questions. And please, it's my humble request, understand all these questions, learn these questions properly, and note it down these questions somewhere in your copy, so that whenever you want to recall, you can just open your copy and you can do your work. Okay, so I'll try to bring forward some more questions for you. Till then, bye. Please like, share and subscribe my videos. Have a nice day, all of you.